अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, 2-3 मिलियन है, और आप समझते हैं कि उसको आप बैंक में रख के सुकून से पर मंथ इनकम आपकी आती रहे और आप उससे अपनी ज़िंदगी जो है ना, शाम को बैठ के चाय शाय पिएं, सुबह अपनी मर्ज़ी से उठें, कोई काम ना करें, तो इसके ऊपर मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि एक छोटा सा एनालिसिस करके आपको बता सकूं कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप समझते हैं कि उसको बैंक में रख के आप एक पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो कब तक गुजार सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर मेरी जो न्यू वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल डोजेस जो है ना वो आपको मैं पहुंचाता रहूं। बैंक में पैसा रखना बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें सिक्योरिटी होती है। बैंक एक सेफ गार्ड है हमारे पैसे का, वो हमारा पैसा अपने पास महफूज रखता है। हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है एटीएम निकाला, स्वैप किया, पैसे निकाले और अपनी ज़रूरियात पूरी की। क्या हमारा जो पैसा है अगर हम उसको डिपॉजिट करवा देते हैं प्रॉफिट अकाउंट में, कोई टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, कोई प्रॉफिट अकाउंट है जिसमें हमें बैंक ऑफर करता है कि हम आपको पर मंथ इतने अमाउंट के ऊपर इतने पैसे देते रहेंगे, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या हम कितने सालों तक उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो हम खा सकते हैं और हम अपनी जो आसाइश भरी ज़िंदगी है वो गुजार सकते हैं। देखिए, एक कंसेप्ट तो आप समझ लें कि जो आपका जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो पैसा उतना नहीं रहता जितना आज है। अगर आपके पास पैसे हैं और आपने बैंक में रखे हुए हैं, आपके 5 साल बाद जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है क्या वो इम्पैक्ट होगी या नहीं होगी। बाइंग कैपेसिटी क्या होती है कि आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उससे कितनी चीजें खरीद सकते हैं। 1 लाख रुपए से आप 20,000 रुपए का जो आज एक मोबाइल फोन है वो आप कितने खरीद सकते हैं। जो एक मार्केट में जो लैपटॉप की प्राइस है वो सपोज 1 लाख रुपए है, तो आप आज 1 लाख रुपए का आप एक लैपटॉप खरीद सकते हैं। क्या 5 साल बाद अगर वही 1 लाख रुपए आपका बैंक में पड़ा हुआ है और सपोज हम फर्ज करते हैं कि बैंक आपको 5%, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई बैंक देता नहीं है प्रॉफिट, 5% आपको बैंक जो है ना वो प्रॉफिट पे कर रहा है पर मंथ की बात, सॉरी पर ईयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट 1 साल का होता है। याद रखिएगा, जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है फॉर द ईयर होता है, 1 साल का 5%। मतलब आपका अगर 1 लाख रुपए आपने बैंक को दिए और उसने 1 साल पूरे होने के पर आपको उसके ऊपर 5,000 रुपए एज ए प्रॉफिट दे दिया। अब आप 1 साल बाद अपने पैसे चेक करें तो आपके अकाउंट में 1 लाख की बजाय कितने पैसे हो गए? 1,05,000 रुपए। वाओ, अमेजिंग, आपका एक 5,000 बढ़ गया, आपने किया भी कुछ नहीं, आपके पैसे जस्ट बैंक में पड़े हुए थे और 5,000 रुपए बैंक ने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 1,05,000 रुपए। अब वही पैसे आपने निकलवाए नहीं हैं। अब बैंक क्या करता है, नेक्स्ट ईयर के लिए कहता है कि आप ये मुझे दे दें, मैं आपको इसके ऊपर 5% और दूंगा। 1 साल आपके पैसे और पड़े रहते हैं। करते कराते ये होता है कि 1 साल गुजर जाता है और आपके जो पैसे 1 लाख रुपए के ऊपर 5% तकरीबन बनता है 6,000 रुपए कह लें, ठीक है। 1,05,000 के ऊपर हम फर्ज करते हैं, एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 6,000 रुपए। अब कितने पैसे हो गए 2 साल खत्म होने के ऊपर आपके बैंक के पास? 5,000 और 6,000 एडिट होने के बाद आपके पैसे बैंक के पास हो गए 1,11,000 रुपए। अब आप ये देखें कि आपके बैंक के पास जो पैसे थे वो 2 साल में इंक्रीज हुए कितने? 11,000 रुपए, ठीक है, 5% के हिसाब से। अब क्या हुआ कि आपका जो जनरल इन्फ्लेशन है, जो मुल्क में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो कितना है? अब पाकिस्तान में जो जनरल इन्फ्लेशन है, वैसे गवर्नमेंट के हिसाब से तो 11% बताया गया है तकरीबन, और जो वैसे जनरल इन्फ्लेशन होता है जो फ्लक्चुएट करता रहता है, अगर हम रियलिटी में एग्जांपल्स कुछ चीज़ों के प्राइसेस
पूछ के उसकी एवरेज निकाल लें तो तकरीबन 15-16% से भी ज़्यादा जा पड़ता है। हम कहते हैं जी 12% है, चलें जी 11% कह देते हैं गवर्नमेंट की फिगर्स के मुताबिक। आपकी जो पिछले साल आप 1 लाख रुपए का चीज़ खरीद सकते थे, एक साल में उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई? 11,000 रुपए, मतलब 11% उसकी प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। मतलब आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है, जो आपने 2 साल में पैसे कमाए हैं बैंक में पैसे रख के, आप उन पैसों से क्या कर सकते हैं? 1 साल में बढ़ी हुई कीमत वो आप क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। अब वही जो 11% है वो नेक्स्ट ईयर में भी ऐड हो गया। अब वही चीज जो आपको मिल रही थी 1 लाख रुपए की, जब आपके पास 1 लाख रुपए था, 2 साल बाद क्या हुआ? वही चीज 1,25,000 रुपए की होगी और आपने जो पैसे बैंक के पास रखे हुए थे कितने इंक्रीज हुए? 11,000 रुपए। अब आपको वो चीज खरीदने के लिए खुद से 14,000 रुपीज और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आप वो कमोडिटी, वो चीज खरीद सकते हैं। तो इससे ये 2 साल का एनालिसिस काफी है किसी के समझने के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो क्या होती है? डाउन होती है। इन्फ्लेशन रेट क्या है? ज्यादा है। बाइंग कैपेसिटी क्या है आपकी? उससे कम होती चली जाएगी अगर आपकी इनकम उसी हिसाब से, अगर इन्फ्लेशन रेट और आपकी इनकम जो लेवल है इंक्रीज हो रहा है, अगर एक एम्प्लॉय है, इन्फ्लेशन रेट है 15% और उसकी तनख्वाह भी बढ़ती है 15% एक साल में, तो उसका इन्फ्लेशन और जो बाइंग पावर है वो क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, मतलब अगर वो पिछले साल 10 किलो चीनी एक महीने में कंज्यूम कर रहा था, तो इस साल भी वो क्या कर सकता है? 10 किलो चीनी कंज्यूम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी इनकम क्या हुई है? उतनी नहीं बढ़ी जितनी इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ी है। ठीक है, ये सादा सा कंसेप्ट है। वैसे इसको मजीद डीपली अगर हम एलिब्रेट करें तो शायद वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बताऊं, अगर आप उसकी तनख्वाह बढ़ी है 20,000 रुपए और इन्फ्लेशन बढ़ा है 10,000 रुपए, तो क्या है? अब वो 12 किलो चीनी कंज्यूम कर सकता है। वो अगर उसके घर में 3 पंखे चलते हैं तो 1 पंखा और लगा सकता है। अगर वो उसके घर में खाने में मेस में हफ्ते में 2 दिन चिकन बनता है तो 1 दिन का और चिकन ऐड कर सकता है। मतलब अपना लाइफ स्टैंडर्ड अप कर सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही, आपके एक्सपेंसेस नहीं, सॉरी, आपने अपनी ज़रूरतें वहीं रखी हुई हैं, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो क्या हो रही हैं? अप हो रही हैं। आप वही चाय पी रहे हो, वही चिकन खा रहे हो, वही सब्जी खा रहे हो, वही रोटी खा रहे हो, लेकिन क्या हुआ है? आपने रोटी खाना नहीं बढ़ाया, चिकन खाना नहीं बढ़ाया, दूध पीना नहीं बढ़ाया, आपने वही चीज़ें कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ? उनकी प्राइसेस अप हो गई हैं, आपकी इनकम उतनी अप नहीं हुई। तो डेफिनेटली जब आप हफ्ते में 2 दिन चिकन खाते हैं, जब आपकी जो इनकम है वो उतनी नहीं बढ़ी जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको 1 दिन चिकन खाना पड़ेगा, आपको दूध कम करना पड़ेगा, आपके खर्चे कम करने पड़ेंगे, फिर जाके आप सरवाइव कर पाएंगे। छोटा सा एनालिसिस था। बैंक में पैसा रखना, मैं उसको यहाँ पे निगेट नहीं कर रहा, मैं खुदा ना खासा ये नहीं कह रहा, फॉर सिक्योरिटी पर्पज रखें। अगर आपके पास बिग अमाउंट है तो उसको सर्कुलेट करें थ्रू बैंकिंग। नहीं, बैंकिंग सेक्टर तो पैसा कमा रहा है, हर बैंक अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप इनकी फाइनेंशियल उठा के देख लें तो हर बैंक प्रॉफिट में। कहां से आ रहे हैं पैसे? आपके पैसे से। आपसे लेते हैं 5%, 4%, 4.5% के ऊपर, और आगे फाइनेंसिंग करते हैं 15, 16, 18, 20+ पे। समझ रहे हैं मेरी बात कि बैंकिंग सेक्टर पैसा कैसे कमा रहा है? आपके पैसे से वो पैसा बना रहा है। और आपको चाहिए कि आप अगर कुछ कर सकते हैं अपने उस पैसे से, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इनटू द बैंक, देन यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी इन डिफरेंट पोर्टफोलियोज। देन आप अपनी जरूरतों का, अपनी ख्वाहिशात का जो अंबार है वो आप अपनी इनकम को बढ़ा के पूरा कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।